Hello everyone, welcome to Technical Study Center. As you all know, the study center, Technical Study Center is based on technical students for technical preparation, for the preparation of technical exams. तो आज हम बात करेंगे HPSSB ने जो वैकेंसीज निकाली है IPH में जेई सिविल के लिए। तो जेई सिविल के लिए 24 वैकेंसीज निकाली है IPH डिपार्टमेंट ने, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है IPH का नाम चेंज हो गया है, उसका नाम है जल शक्ति विभाग, ठीक है। तो उसमें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 24 लेटेस्ट वैकेंसीज निकाली है, ठीक है। और लास्ट डेट है इसकी 20/12/2020, ठीक है। 20 तारीख दिसंबर की लास्ट डेट है इसकी भरने के लिए। तो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली की एक्सटेंड हो जाए। तो लेट अस सी कि कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी कितनी कैटेगरीज में, सिलेबस कितना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपको टेक्निकल के आएंगे, कितने क्वेश्चंस आपको नॉन टेक्निकल के आएंगे, टेक्निकल में क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, नॉन टेक्निकल में कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो 24 वैकेंसीज दे आर इन जल शक्ति विभाग फॉर जेई सिविल। तो जेई सिविल के लिए कौन एलिजिबल है? डिग्री और डिप्लोमा बोथ आर एलिजिबल, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है कि डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है। पहले थे कुछ कंडीशंस थी इनकी, जो रूल्स थे वो रिवाइज हुए, फिर उसके बाद इन्होंने फिर से अलाउ कर दिया डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। 24 वैकेंसीज है। जनरल अनरिजर्व की बात करें तो 9 वैकेंसीज है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो 3 वैकेंसीज है। एससी शेड्यूल कास्ट की बात करें अनरिजर्व की तो 2 वैकेंसीज है। शेड्यूल कास्ट बीपीएल की बात करें तो 1 वैकेंसी है। अगर वैसे ही देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2 वैकेंसीज है। शेड्यूल ट्राइब के लिए अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी, और ओबीसी अनरिजर्व और बीपीएल के लिए एक एक वैकेंसी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने इसमें सब्जेक्ट्स होंगे, टेक्निकल कितना पार्ट होगा, नॉन टेक्निकल कितना पार्ट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में 85 मार्क्स का पूरा पेपर होगा आपका, और 50 मार्क्स का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो 85 मार्क्स में आपके 170 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 170 क्वेश्चंस पूरे टोटल, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल बोथ। तो सिलेबस को डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो फर्स्ट बात करते हैं नॉन टेक्निकल की। तो नॉन टेक्निकल 25 मार्क्स, ठीक है। और 25 मार्क्स में से 50 क्वेश्चन होंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। मतलब हाफ मार्क का एक क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट जनरल साइंस, ठीक है, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एचपीजीके, ठीक है। एचपीजीके में कंबाइंड है एचपी हिस्ट्री, ठीक है। एचपी हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इसमें जितने भी रूल्स आए हैं नए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस एचपी की, ठीक है। और एचपी का जो जियोग्राफी है वो वाली चीज, ठीक है। और साथ में जो इंडियन जियोग्राफी है वो भी इसमें कंबाइंड है, ठीक है। और करंट अफेयर, जनरल साइंस में जियोग्राफी और एनवायरमेंटल साइंस दोनों कंबाइंड है, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स एचपी में जितने भी करंट अफेयर है लेटेस्ट, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ठीक है। और फिर बात करते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल कितने मार्क्स का आएगा? 60 मार्क्स का, ठीक है। 60 मार्क्स मतलब 120 क्वेश्चंस। तो मैक्सिमम वेटेज जो है वो टेक्निकल पार्ट की है इसमें, ठीक है। तो जिसका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग उसका जेई क्लियर, ठीक है। और जिसका टेक्निकल वीक तो जेई क्लियर करना मुश्किल है, ठीक है। और नॉन टेक्निकल भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है मेरिट में आने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट बात करेंगे इसके सब्जेक्ट्स की। तो कितने सब्जेक्ट्स हैं इसके? 10 सब्जेक्ट्स में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो फर्स्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर है, चाहे आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, वाटर ट्रीटमेंट है, ठीक है। जितने भी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें कवर होंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम, ठीक है। इसमें जो आपकी जो जितने भी फोर्सेस के बारे में या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में, ठीक है, चाहे अलग अलग चैप्टर्स हैं, टॉर्जन ले लो, शियर ले लो, बेंडिंग मोमेंट ले लो, फोर्स ले लो, शियर फोर्स ले लो, ये सारी चीजें इसमें हम स्टडी करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सर्वेइंग में, सर्वेइंग जो आपका सिलेबस है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे 2 और 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एचपी एसएसबी के जेई के पेपर में, ठीक है। न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल यहां से बनेगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से बनेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको पता है हाईवे रेलवे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एयरपोर्ट का इतना नहीं पूछते इसमें, ठीक है। इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन हो गया, ठीक है, लेकिन वैसे पूछा नहीं गया है। लेकिन हाईवे और रेलवे मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेलवे और हाईवे दोनों की वेटेज 50-50%, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हाईवे ज्यादा आएगा रेलवे कम आएगा, रेलवे ज्यादा आएगा हाईवे कम आएगा, ठीक है। दोनों की वेटेज
बोथ इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट सॉइल मैकेनिक्स से एक न्यूमेरिकल आपको, एक या फिर दो न्यूमेरिकल आपको पक्का, और थ्योरी साथ में, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से डेफिनेट न्यूमेरिकल, ठीक है, डेफिनेट न्यूमेरिकल आपको इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और साथ में डिटर्मिनेंसी, ठीक है, डिटर्मिनेंसी उसको हम स्ट्रक्चर में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन्स दोनों से क्वेश्चन आता है, लेकिन थियोरेटिकली रहता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन। बेंडिंग मोमेंट, सॉरी बेंडिंग मोमेंट तो आपका इसमें कवर हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जैसा मैंने बताया। और नेक्स्ट बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन से आपको जो बिल्डिंग मटेरियल है, सीमेंट हो गया, ठीक है, आपका ये हो गया, ब्रिक होगी, और टिम्बर हो गया, ठीक है। टिम्बर से डेफिनेट क्वेश्चन आता ही आता है। और कंस्ट्रक्शन में जो इसके मेजरमेंट्स के जो इसके क्राइटेरिया हैं, उसमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है। और साथ में आपका सैंड, ग्रेवल, उनका साइज वगैरह, उनके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है। और वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी सारे जितने भी टेस्ट हैं साथ में, उनके जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने इनके मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल और उनके टेस्ट। और नेक्स्ट है आरसीसी और डीएसएस के जो कोडल प्रोविजन है या फिर ऑब्जर्वेशन है, जो कोड्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मिसलिनियस में इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी और सीपीएम, ठीक है, इन दिनों में से आपको एक एक क्वेश्चन आ सकता है, वेटेज में भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो आप इन पोस्टों को भर सकते हैं ऑनलाइन HPSSB की साइट से, ठीक है। और इनकी लास्ट डेट है 20/12/20। और इनकी फीस आपको पता ही, फीस स्ट्रक्चर जनरल के लिए 360 एंड रिजर्व के लिए 120, ठीक है। तो इन वैकेंसीज को फिलअप करो, ठीक है, और अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग हम फिर आपको उसके अकॉर्डिंग लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।